भूतिया आईना। गांव के किनारे एक पुराना जर्जर हवेली खड़ा था। उस हवेली को लोग भूतिया हवेली कहते थे। कोई भी वहां रात को जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली के अंदर कई कमरे थे, लेकिन सबसे ज्यादा डरावना कमरा ऊपर की मंजिल पर था। कहा जाता था कि उस कमरे में एक पुराना विशाल आईना टंगा हुआ था, जिसमें कोई भी झांकता तो उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगती थीं। हवेली का रहस्य। यह कहानी शुरू होती है राघव से, जो गांव का एक निडर युवक था। वह भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करता था। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अगर तू इतना ही बहादुर है तो उस हवेली के आईने में झांक कर दिखा। राघव ने हंसते हुए कहा, भूत वूत कुछ नहीं होते, मैं आज रात हवेली जाकर आईने में देखूंगा। रात होते ही राघव एक टॉर्च और माचिस लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली का दरवाजा टूटा हुआ था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे हल्की हल्की ठंडी हवा का एहसास हुआ। हवेली के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। खिड़कियों से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बन रही थीं। राघव ने हिम्मत जुटाई और ऊपर के कमरे की ओर बढ़ा। आईने का सामना। दरवाजा खोलते ही उसे एक बड़ा कमरा दिखा। कमरे के बीच में एक विशाल प्राचीन आईना लगा हुआ था। आईने की सतह पर धूल जमी थी, लेकिन फिर भी उसमें हल्की परछाइयां दिख रही थीं। राघव ने आईने के पास जाकर उसे साफ किया और उसमें अपनी परछाई देखने लगा। जैसे ही उसने खुद को आईने में देखा, आईने में उसकी परछाई हिलने लगी। उसने अपनी आंखें मल लीं, लेकिन परछाई अब भी हिल रही थी। अचानक उस परछाई के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान उभर आई। राघव घबरा गया और पीछे हटने लगा। तभी आईने से एक अजीब सी आवाज आई, तुमने मुझे जगा दिया है, अब तुम बच नहीं सकते। राघव ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। आईने से एक काला धुआं निकलने लगा और उसमें से एक काली आकृति प्रकट हुई। वह आकृति बिल्कुल राघव के जैसी थी, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरा डरावना था। आकृति ने राघव की ओर हाथ बढ़ाया और राघव जोर जोर से चिल्लाने लगा, भूत का अतीत। तभी कमरे में एक जोरदार झटका हुआ और राघव जमीन पर गिर पड़ा। उसने घबराते हुए आंखें खोलीं तो सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। वह आदमी कांपती आवाज में बोला, यह आईना श्रापित है। यह एक आत्मा का वास है, जो इस हवेली के मालिक की बेटी थी। राघव ने हैरानी से पूछा, कैसी आत्मा? बूढ़ा आदमी बोला, कई साल पहले इस हवेली के मालिक की बेटी सरिता इस आईने के सामने खड़ी थी, जब उसके पिता ने गुस्से में उसे धक्का दे दिया। सरिता का सिर आईने से टकरा गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसकी आत्मा उसी दिन से इस आईने में कैद हो गई। जो भी इस आईने में झांकता है, उसकी आत्मा पर सरिता का कब्जा हो जाता है। राघव ने कांपते हुए पूछा, तो अब क्या होगा? बूढ़ा आदमी बोला, तुमने आत्मा को जगा दिया है। अगर अब तुमने इसे शांत नहीं किया, तो तुम हमेशा के लिए इस आईने में कैद हो जाओगे। अंतिम मुठभेड़। राघव ने हिम्मत जुटाई और मंत्र पढ़ते हुए आईने की ओर बढ़ा। आईने से सरिता की आत्मा ने झपट्टा मारा, लेकिन राघव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जोर से मंत्र दोहराया और एक पत्थर उठाकर आईने पर दे मारा। आईना चकनाचूर हो गया और सरिता की आत्मा चीखती हुई हवा में विलीन हो गई। राघव जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने आंखें खोलीं, तो बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था। कमरे में अब शांति थी। राघव ने राहत की सांस ली और धीरे धीरे हवेली से बाहर आ गया। भूतिया आईने का अंत। अगले दिन राघव ने दोस्तों को पूरी कहानी सुनाई। किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब लोगों ने हवेली में जाकर देखा, तो आईना पूरी तरह से टूट चुका था। हवेली की डरावनी फिजा भी अब सामान्य हो चुकी थी। राघव जानता था कि उसने न केवल अपनी जान बचाई थी, बल्कि सरिता की आत्मा को भी मुक्ति दिलाई थी।
मगर उसके दिल में हमेशा यह डर बना रहा कि कहीं उस आईने के टुकड़ों में सरिता की आत्मा का अंश अब भी बाकी तो नहीं है।